ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। अग्रवाल समाज में शादी के लिए रिश्ते कराने के पुनीत कार्य में लगी अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र डिजिटल माध्यम से समाज को जोड़ रही है। संस्था इस कार्य को सोशल मीडिया के माध्यम से जहां 10,000 युवक युवतियों को जोड़ रही है, तो वहीं संस्था का लक्ष्य है कि आगामी अप्रैल माह में 5,000 परिवारों को जोड़कर एक परिचय सम्मेलन कराया जाए। इस सिलसिले में अशोक विहार स्थित गोल्डन बैल स्कूल में एक मीटिंग का आयोजन हुआ। इस मीटिंग में समाज के कई प्रतिष्ठित लोगों ने शिरकत की और इस सेवा कार्य में हर संभव योगदान देने का वादा भी किया। देखिए हमारी रिपोर्ट। अग्रवाल समाज में शादी के लिए रिश्ते कराने का पुनीत कार्य करने वाली सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र अब वेबसाइट के जरिए देश भर में 10,000 से ज्यादा युवक युवतियों के बायोडाटा समाज के सामने रखेगी। साथ ही अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र का लक्ष्य है कि फेसबुक और अन्य माध्यमों से लाखों परिवारों तक ये पहुंच सके और समाज में विवाह योग्य युवक युवतियों के आदर्श जोड़े बनाने में अपनी भूमिका निभा सके। इसी मकसद और मंशा को लेकर संस्था की एक मीटिंग अशोक विहार के प्रतिष्ठित प्ले स्कूल गोल्डन बैल में संपन्न हुई। इस मौके पर संस्था से जुड़े लोगों के अलावा समाज के प्रमुख लोग और सियासत से जुड़े लोग भी शामिल हुए। संस्था के अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारियों ने सभी का स्वागत किया और उनका मार्गदर्शन भी लिया। समाज के प्रमुख लोगों ने भी अपने अपने संबोधन में ऐसे कार्यों को समाज के लिए जरूरी बताया और संस्था की तारीफ की। अच्छे तरीके से कहते हैं कि अग्रवाल समाज धर्मशालाएं बनाता है, अग्रवाल समाज शादियां करवाता है, लेकिन वो करता केवल समाज के लिए है। धर्मशालाएं बनती हैं, खुद नहीं रुकते, लेकिन समाज के लिए वो करते हैं। अगर कोई बड़ा काम करते हैं तो उसमें समाज जुड़ा हुआ होता है और आपका समाज जो है सभी को जोड़कर चलता है। ये बहुत ही आपका प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। अग्रवाल समाज के जो भी संस्थाएं हैं, उनके प्रधान कुछ बैठे हुए हैं, मैं सब उनका नमन करता हूं और कामना करता हूं कि अपने अपने कार्य में वो सफल रहे और इन संस्था में जुड़ने की कोशिश करें। एक अच्छा काम मेरे हाथों से कैसे हो, मैं पुण्य का भागीदार कैसे बनूं, समाज को कैसे जोड़ूं, ये सोच जो होती है, मेहनत करने की तो होती है, लेकिन इसके परिणाम जब सामने आते हैं तो जब सुप्त दिन सामने होता है और उसमें लगता है कि ये जो आपके अंदर परिवार जुड़े हैं, इसके अंदर मेरी एक अहम भूमिका है कि हर एक के बस की नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी सेवा करते हैं और लोगों को भी साथ में जोड़ते हैं। लगभग 2 घंटे तक चली इस मीटिंग में संस्था ने ये भी तय किया कि आगामी अप्रैल माह में प्रस्तावित युवक युवती परिचय सम्मेलन में 5,000 से ज्यादा परिवारों को जोड़ा जाए। इस सम्मेलन की व्यवस्था और इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध समाज सेवी देशबंधु गुप्ता ने खुद आगे आकर ली। देशबंधु गुप्ता ने भरोसा दिलाया है कि संस्था के सभी लोग मिलकर इस सम्मेलन को सबसे बड़ा और भव्य सम्मेलन बनाने में जरूर सफल होंगे। इस समय वैश्य समाज में तो सबसे ज़्यादा संस्थाएं बहुत है और ऐसे भी मैरिज कराने वाले बहुत खुल गए हैं जो धनराशि लेकर कार्य कर रहे हैं। तो हमें इससे हटकर हमें निस्वार्थ सेवा करनी है और निस्वार्थ सेवा में हमारे ये निष्काम सेवा का जितनी भी तारीफ़ करी जाए और ख़ासकर लाला जी की मैं जितनी तारीफ़ करना चाहूँगा थोड़ा है। हर समय उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ, तिलक लगा हुआ, कार्ड उनके हाथ में होता था और कहते थे जब भी कोई बेटी के लिए योग्य वर्ग चाहिए या बेटे के लिए चाहिए तो आप हमें सेवा का मौका दो। तो ऐसी सेवाओं को मैं उनके लिए साधुवाद करता हूँ। अग्रवाल समाज के योग्य युवक युवतियों के जोड़े मिलाने की मुहिम में 15 साल से लगी संस्था अग्रवाल निष्काम सेवा केंद्र का सम्मान समस्त समाज में है।
अभी 3 साल पहले संस्था के संस्थापक जसवंत बेरीवाल का निधन हो गया। उनके निधन के बाद समाज के सलाह पर उनके परिवार ने इसे आगे बढ़ाने की ठानी। अब इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में उनकी पुत्रवधू पूजा गोयल, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधीर गर्ग, महासचिव दीपक मित्तल के साथ मिलकर इस संस्था को आगे बढ़ा रही हैं। ये संस्था हमारी पिछले 15-16 सालों से मेरे ससुर जी, मेरे फादर इन लॉ जी संभाल रहे थे। उन्हें शुरू से ही उन्हें लगता था कि समाज की किसी न किसी रूप में मदद करनी चाहिए, और भी कई रूपों में मदद करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इस चीज़ में वो इन्वॉल्व रहते थे। और उनके द्वारा हमारे लगभग 10 परिचय सम्मेलन कराए गए दिल्ली में, काफ़ी बड़े रूप में कराए गए थे ये परिचय सम्मेलन, जिसमें हमारे दिल्ली के लड़के लड़कियां और लगभग 1200 से 1300 परिवार जुड़ते थे हमारे साथ उन सम्मेलनों में। और काफ़ी लोगों की मदद होती थी, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में हेल्प करवाते थे। हम एक पुस्तिका छपवाते थे जिसके द्वारा बच्चों के रिश्ते दूसरी फैमिलीज़ देख पाएँ। अभी उनके निधन के बाद एक बार के लिए हमने ये सब रोक दिया था, 1 साल के लिए रुक गया था ये। फिर हमें पुराने जितने भी लोग जिनके रिश्ते बने थे उन सभी की तरफ से ये कॉल्स आने शुरू हो गए। कभी घर पे कोई मिलने आ जाता था कि मैडम आप लोगों ने तो बंद ही कर दिया, आप लोग को शुरू करना चाहिए अगेन। और जैसा कि मैं अपने फादर इन लॉ के साथ इतने सालों की जर्नी में जुड़ी ही हुई रही, तो मेरा शुरू से ही मन था इसे बंद ना किया जाए। लेकिन बीइंग अ लेडी, ऑफिस उनकी तरह संभालना मेरे लिए उतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं। तो बट मन ज़रूर था, तो कुछ सोचा कि किस तरह से मैं इसे आगे बढ़ाऊँ। तो सोचा पहले शुरुआत घर से ही की जाती है। घर से की मैंने शुरुआत, कॉलिंग्स स्टार्ट करवाई, एक वेबसाइट, ऑनलाइन वेबसाइट हमने बनाई, स्टाफ रखा, और धीरे धीरे घर से हम कब ऑफिस पहुंच गए। और पिछले साल हमारा 2019 का परिचय सम्मेलन, जो कि बहुत बड़ा रामलीला ग्राउंड में हुआ पीतमपुरा में, जिसमें लगभग 2500 फैमिलीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और एक उपलब्धि सी लगी कि हाँ, लोग सच में बहुत परेशान हैं और हम उनकी मदद कर रहे हैं, और क्यों ना इसे आगे जारी रखा जाए और अच्छे ढंग से जारी रखा जाए। जो समाज में एक परेशानी है रिश्तों को लेकर, उसका सिस्टम कुछ फॉर्म भरकर या एक ऑफिस खोलकर अभी तक चल रहा था, लेकिन समय बहुत आगे तेज़ी से चल रहा है और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने वही प्लेटफॉर्म इसमें दिया है, फेसबुक के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू फॉर्म हम ऑनलाइन भर सकते हैं। आज कोविड के टाइम में हमें नया आइडिया आ रहे हैं कि किसी को पेमेंट के लिए या किसी भी काम के लिए कहीं पे आना ना पड़े, सारा काम ऑनलाइन हो जाए। और अगर हमें कहीं पे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम जूम के थ्रू कोई इंट्रोडक्शन वगैरह की भी बातचीत शुरू करेंगे। समाज का जो भी जिम्मेदारी इस मामले में बनिया समाज में, अग्रसर समाज में बनती है, उसके हर एक आदमी को उसमें पार्ट लेना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। शादी विवाह केवल 2 लोगों का मेल नहीं है, बल्कि 2 परिवार भी आपस में जुड़ते हैं। संस्था की कोशिश रहती है कि दोनों परिवार एक दूसरे को समझने वाले और पसंद करने वाले भी हों। इस संस्था की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि समाज में इसे बड़ी जरूरत के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरह की योजना और उत्साह इस मीटिंग में देखने को मिला, उससे लगता है कि आगामी अप्रैल माह में ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाला परिचय सम्मेलन उम्मीद से ज्यादा सफल होगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ डिम्पल भारद्वाज।